बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ को एक्सप्लोर करेंगे। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ ऐसी सिचुएशन में यूज़ होंगे जिसमें आप एक एक्सपेरिमेंट को n बार परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उसमें n सब एक्सपेरिमेंट है, यानी n बर्नौली ट्रायल है। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टास्काइन वाला केस आपको याद है, तो उसमें लेट्स सपोज टास्काइन 2 टाइम आप कर रहे हैं, उसमें से टास्काइन 1 टाइम, टास्काइन फर्स्ट टाइम एंड टास्काइन सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब आप काइन को टास्क कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट बर्नौली ट्रायल, एंड जब काइन आपको दूसरी बार टास्क करना है तो दिस इज अ सेकंड बर्नौली ट्रायल। लेट्स सपोज 2 काइन टास्क में आप 1 हेड में इंटरेस्टेड है कि उसमें से 1 ज़रूर हेड आए और उसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप एक एक्सपेरिमेंट हो जिसमें जो कि आप n बार परफॉर्म कर रहे हो और उस n बार परफॉर्मेंस से एक बिग एक्सपेरिमेंट बनेगी। सही है। अभी इस जो n बार आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि उसमें k सक्सेस आ जाए। सही है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ यूज़ होती है। सही है। तो उसको ज़रा एनालॉगस वे पे काइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अ सिंगल बर्नौली ट्रायल का मतलब है जिस तरह टासा काइन है। सही है। बर्नौली के केस में हम सक्सेस की बात करते हैं और काइन के केस में हम हेड की बात करते हैं, या फिर फेलियर की बात होती है या फिर टेल की बात होती है। सही है। अभी जो हमारा मकसद है वो ये है कि मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा के सक्सेस की इन एन बर्नौली ट्रायल। तो इसका अगर आप उसमें ट्रांसफॉर्म करें काइन वाले केस में, तो इसका मतलब यूँ बनेगा कि हमें एक्चुअल इंटरेस्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ के हेड्स में इन एन टास्क, यानी आप टास्क को एन बार परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, और उसमें आप देखते हैं कि उसमें के हेड्स कितने बार आकर हो सकता है, के हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी एन बार आप टास्क परफॉर्म करें, उसमें आप देखते हैं कि उसमें के हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसके मैथमेटिकल फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। तो देखें, टासाकाइन 3 टाइम, ये बहुत वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, कई बार गुजर चुका है। अभी लेट्स सपोज ये काइन टास्क इंडिपेंडेंट है, यानी एक बार आपने काइन को टास्क परफॉर्म किया, दूसरी बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो पिच जो बाद में आप परफॉर्म कर रहे हैं, पहले वाले का इस पर कोई असर नहीं है और न इसका इसके आने वाले पर कोई असर है। सही है। तो ये इंडिपेंडेंट है। सही है। तो देखें, इसमें अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 माइनस पी है। तो देखें, ये काइन है, इस काइन को अभी आप टास्क कर रहे हैं, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन हेड की प्रोबेबिलिटी पी है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। अभी टेल आ गया, तो टेल के बाद दोबारा हेड आ सकता है विद द सेम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रायल है पी के साथ, और टेल की प्रोबेबिलिटी अगेन सेम होगी जो कि पहले था, दैट इज 1 माइनस पी, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल है, इंडिपेंडेंट टास्किंग है। सही है। तो अभी लेट सपोज इसके बाद मैं दोबारा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इस तरह फिर हेड की प्रोबेबिलिटी पी है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। इस तरह हेड दोबारा और ये ट्री डायग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने लिए। तो ये हमारे पास 3 बार जब आप काइन टास्क कर रहे हैं, तो उसकी ये ट्री डायग्राम है। देखें, अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो 3 हेड जो आ रहे हैं वो हेड हेड हेड, यानी इस बात पे लाई कर रहा है। एक ये पात है, एक ये पात है, और एक हमारे पास ये पात है। तो ये 3 टास्क जो है ये इंडिपेंडेंट है, तो इसकी प्रोडक्ट के बराबर पी टाइम पी टाइम पी टाइम, दैट इज पी क्यूब। सही। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल में, तो ये अगेन ये 2 ब्रांचेस सेम है, लेकिन ये ब्रांचेस में डिफरेंट है। तो p टाइम 1 माइनस पी, विच इज़ p स्क्वेयर टाइम 1 माइनस पी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, हेड में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो होगी p टाइम 1 माइनस पी टाइम p,
विच इज़ पी स्क्वेयर टाइम 1 माइनस पी। सही है, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, टेल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, हेड टेल टेल, तो दिस इज पी 1 माइनस पी 1 माइनस पी विच इज़ पी टाइम 1 माइनस पी स्क्वेयर। इस तरह बाकी को भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टाइम विच इज़ probability of this branch which is 1 minus p, probability of this branch which is 1 minus, probability of this branch which is 1 minus p। सही है, तो ये हमारे पास होगी 1 माइनस पी क्यूब। सही है, तो देखें अभी अगर आप इसमें देखें टू हेड सीक्वेंस जो है, टू हेड सीक्वेंस एक ये है, एक ये है और एक ये है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी स्क्वेयर 1 माइनस पी, पी स्क्वेयर 1 माइनस पी और पी स्क्वेयर 1 माइनस पी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है। सिमिलरली वन हेड सीक्वेंस को अगर आप देखें तो वन हेड सीक्वेंस जो है हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी टाइम 1 माइनस पी स्क्वेयर है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी टाइम 1 माइनस पी स्क्वेयर है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी टाइम 1 माइनस पी होल स्क्वेयर है। तो इस केस में भी जो है हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर आप इन तीनों में देखें तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनती है पी टाइम 1 माइनस पी स्क्वेयर है इसकी प्रोबेबिलिटी, और ये डिपेंड नहीं करता कि हेड कहाँ पे लाई कर रहा है। सही है, तो इन तीनों में हेड डिफरेंट पोजीशन पे लाई कर रहा है, आल दो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो हेड एंड टेल्स की और उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी में, तो डिपेंड नहीं करता कि हेड कहाँ पे लाई कर रहा है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि इन जनरल प्रोबेबिलिटी इसमें जो सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल में डिपेंड करता है नंबर ऑफ हेड्स पे, ना कि पोजीशन ऑफ हेड्स पे कि हेड कहाँ पे लाई कर रहा है। सही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस सिनारी में, और आगे हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के डेरिवेशन में भी हेल्प करेगा। तो देखें ये केस था। अभी लेट सपोज मैं टू हेड की प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो टू हेड हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, इन तीनों केस में लाई कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये तीन लीव्स में आ रहा है, तो लीव्स में प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है इन जनरल। तो देखें टू हेड की प्रोबेबिलिटी तो पहले हमने कैलकुलेट किया था कि पी स्क्वेयर टाइम 1 माइनस पी, पी स्क्वेयर टाइम 1 माइनस पी एंड पी स्क्वेयर टाइम 1 माइनस पी। तो ये तीन है, तीन बार ऐड हो रहे हैं, तो 3 टाइम पी स्क्वेयर एंड 1 माइनस पी। सही है, अभी अगर जीरो हेड्स की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 माइनस पी होल क्यूब, वन हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सिमिलरली उसमें जो है जिस तरह टू हेड के केस में हमारे पास पी स्क्वेयर 1 माइनस पी के 3 सीक्वेंसेस बनते थे, तो ये आ गया। ज़ीरो हेड के केस में ये सिर्फ एक ही सीक्वेंस बन रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होल क्यूब है। वन हेड की केस में हमारे पास फिर एक ये और एक ये तीन सीक्वेंस बन रहे हैं, तो तीन सीक्वेंस में 3 यहाँ पे आ गया, और वन हेड के केस में p इंटू 1 माइनस पी होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होती है। अभी 3 हेड्स के केस में जो है हमारे पास सिर्फ एक ही बन रहा है, तो ओ पी क्यूब है। अगेन अगर देखा जाए तो जितनी हेड्स हैं वो p की पावर बन जाता है, और जितनी टेल्स हैं वो 1 माइनस पी। देखें k इक्वल टू 2 के केस में हमारे पास 2 हेड्स हैं 1 टेल है, तो देखें p का पावर बन जाता है क्या 2 और 1 माइनस पी का पावर बन जाता है 1। सिमिलरली ज़ीरो हेड्स के केस में देखें तो ये हमारे पास ज़ीरो हेड का केस है ये, तो इसमें 3 टेल्स है 0 हेड है। सही है, तो 1 माइनस पी टेल की प्रोबेबिलिटी है उसकी पावर 3 होगी, और p की पावर इसमें 0 डालो तो ये 1 बन जाएगी। सिमिलरली वन हेड के केस में वन हेड की केस 3 बन रहे हैं, ये 3 जो नज़र आ रहे हैं। सही है, इन तीनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक हेड है तो p की पावर 1 बन जाता है, 1 माइनस पी की पावर 2 बन जाता है। सिमिलरली 3 हेड के केस में p की पावर 3 और 1 माइनस पी की पावर 0, और 2 हेड के 3 सीक्वेंसेस हैं, 0 हेड की 1 सीक्वेंसेस है, 1 हेड की 3 सीक्वेंसेस है, और 3 हेड की 1 सीक्वेंसेस है, 1 सीक्वेंस है। तो 1 सीक्वेंस के केस में यहाँ पे 1 आ रहा है,
3 सीक्वेंस के केस में यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 1 सीक्वेंस है तो 1, और यहाँ पे 3 है तो 3। सही है। अभी इन जनरल अगर हमारे पास इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल हो, जिस तरह ये है, लेट्स सपोज ये एक सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल है, इस तरह ये भी एक सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल्स है, लेट्स सपोज ये वाला कंसिडर करो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हमारे पास p होगी, फिर इसमें नंबर ऑफ हेड्स जो कि इस केस में 2 है, फिर मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस पी के साथ, और इस केस में 1 माइनस पी की कितने टेल्स है इसमें? 1। तो इन जनरल हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल, एक उसमें p आएगा, एक उसमें 1 माइनस पी, p की पावर होगा ना जितनी हेड्स है उसमें, और 1 माइनस पी की पावर होगा जितनी इसमें टेल्स है। तो देखें अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो जिसमें n ट्रायल परफॉर्म हो रहा हो, यानी n सीक्वेंस, n उसमें हेड और टेल है, और इसमें आप k हेड्स में इंटरेस्टेड हैं, k हेड्स की प्रोबेबिलिटी में, तो देखिए इसमें प्लेयर कितने होंगे? n माइनस k प्लेयर होंगे। तो इन जनरल अ सीक्वेंस ऑफ इन विच देयर आर k हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p पावर k एंड 1 माइनस p पावर n माइनस k। तो देखें अभी अगर मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, जो कि पिछली, तो उसमें क्या होगी? एक तो उस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हम 2 हेड की बात करें पिछले वाले केस में, तो देखें 2 हेड की केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती थी? एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर टाइम 1 माइनस पी, सही है, और इसमें 3 सीक्वेंसेस थे तो 3 इसलिए आया था। तो देखें यहाँ पे भी हमारे पास एक सीक्वेंस होगी के हेड्स की, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, और वो कितने बार जो है आ सकता है, तो वो यहाँ पे उसका नंबर आएगा। सही है। तो देखें नंबर ऑफ के हेड सीक्वेंस कितने हैं? सही है, यानी n आपके पास बर्नौली n इंडिपेंडेंट टास्क आपने की, उसमें से के हेड्स कितने आ सकते हैं? सही है, के हेड सीक्वेंसेस कितने हैं उसमें, और के हेड सीक्वेंस की इन जनरल प्रोबेबिलिटी p पावर k 1 माइनस p पावर n माइनस k है, और जितनी सीक्वेंस है वो ये नंबर यहाँ पे आएगी। लेकिन ये नंबर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें n स्लॉट कंसिडर करें इस तरह। अभी इन स्लॉट में जो है, लेट सपोज आपने उसमें के हेड पुट करना है, यहाँ पे एक हेड आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लेट सपोज 3 हेड आप इसमें पुट कर रहे हैं, के हेड आप इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये इन स्लॉट है, तो डेफिनेटली के इज लेस देन n, क्योंकि मैंने तो के हेड n में से पुट करना है। अभी यानी इसका अल्टरनेट मतलब ये होगा कि मैंने के स्लॉट सेलेक्ट करना है इन स्लॉट में से, लेकिन जो पोजीशन है के का उसकी कोई अहमियत नहीं है, जहाँ भी लाई कर रहा हो, पहले से भी हमने बताया था कि इस तरह सिचुएशन में पोजीशन की अहमियत नहीं होती, नंबर की अहमियत है। तो कितनी पोजीशन में चूज कर सकता हूँ हेड के लिए, सही है, के हेड्स के लिए। इन अदर वर्ड यानी मैंने के एलिमेंट चूज करना है इन एलिमेंट से, या इस तरह मैं कह सक, यानी इस तरह है कि एन स्लॉट है, उसमें से मैंने के स्लॉट चूज करना है, सही है, और जो भी हो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो के एलिमेंट सबसेट जो है एन एलिमेंट से कितने बनते हैं? एन चूज के, सही है। तो नंबर ऑफ के हेड सीक्वेंसेस कितने होंगे? एन चूज के। तो हमारे पास के हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? के हेड की प्रोबेबिलिटी इन जनरल ये है एक सीक्वेंस की, और लेट सपोज एन में से के हेड के कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं? एन चूज के, तो ये इसके साथ आएगी, सही है। तो ये हमारे पास बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ है, सही है। तो बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ में इन जनरल क्या होगी? के सक्सेस होंगे कितने? एन ट्रायल्स में, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में, सही है। तो देखें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी सब एन ऑफ के विच इज एन चूज के, पी पावर के 1 माइनस पी पावर एन माइनस के। तो देखें के हेड्स एन एन ट्रायल ऑफ का, और के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन, यानी के की वैल्यू 0 एंड एन के दरमियान वैल्यू। तो इन जनरल हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड होंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे एन चूज दैट एक्स एंड पी पावर दैट एक्स एंड 1 माइनस पी पावर एन माइनस दैट एक्स, और x कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 टू n, सही है। ये इन जनरल इस तरह लिखा जाता है x एज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल which is a binomial and these two are the parameter, n and p are the parameters of the distribution.
तो ये इस तरह बोला जाता है कि x इज फॉलो अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर n एंड p। तो देखें अभी एग्जांपल, तो देखें कुछ एग्जांपल्स हैं कि इसमें x इज़ अ बाइनोमियल विच टेक द पैरामीटर 10 एंड 0.4 का मतलब ये है, ये इसमें n है और ये इसमें p है, और मैं इंटरेस्टेड प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक द वैल्यू 7। सही है, तो इस फार्मूले में आप ये प्लग इन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 7 और यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास होगी 0.4 और n की वैल्यू होगी 10। तो ये वैल्यू प्लग इन करो तो देखें ये बन जाएगी 10c7, 0.4 is the probability, power 7 and 1 minus p 0.4 power n minus x, that is 10 minus 7, n is 10 and 7 is x here। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये 0.0425 में ये x 7 भी हो सकता है। लेट सपोज आप x 0 पुट करो तो एक और वैल्यू आएगी, 1 पुट करो तो और वैल्यू, ये x आप वेरी कर सकते हैं 0 to 10 और हर एक के लिए एक नए वैल्यू आएगी। सही है। सिमिलरली एक बाइनोमियल y जो है एक बाइनोमियल है जो कि जिसके पैरामीटर 8 और 0.15 है और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 0.3 कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट y इज टेकिंग द वैल्यू 0, 1 एंड 2 क्योंकि लेस देन 3 है, तो y0 के केस है, y1 के केस है और y2 के केस है। तो y0 आप प्लग इन करेंगे यहाँ इस तरह इस फार्मूले में और कैलकुलेट करेंगे, एक वैल्यू आएगी। फिर 1 इस फार्मूले में प्लग इन करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे एक नई वैल्यू आएगी, और 2 प्लग इन करेंगे तो एक नई वैल्यू। इन सबको सम करेंगे तो आपके साथ ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सही है। और ये 0.15 है तो ये लोअर साइड पे आ रहा है वैल्यू, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। सही है। इस तरह ही अगर ये एक बाइनोमियल हो और आप प्रोबेबिलिटी आप W ग्रेटर देन 2 कैलकुलेट करते हो और ये 50 है तो 50 तक तो आप नहीं जा सकते कि W टेकिंग द वैल्यू 3 और 2 3 4 अप टू 50, मुश्किल है। तो हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ W टेकिंग द वैल्यू लेस देन 2, ये हमारे पास इसके बराबर है। और अभी W 0 1 और की वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पे और ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास n है और ये हमारे पास p है। सही है। और ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ में हम 0 1 2 अप टू 5 वैल्यू प्लग इन करेंगे। जब 0 वैल्यू प्लग इन करेंगे तो वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो वैल्यू, 2 की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू, 3 की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बाइनोमियल की, 4 की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 5 की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अभी हमने प्लाट किया कि 0 पे इसकी हाइट बहुत कम है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है। इन सब को अगर आप सम करेंगे तो ये 1 आएगी। देखें ये दोनों तकरीबन 3.5 है तो ये 7 बन जाता है। ये दोनों जो है ये डेढ़ डेढ़ है तो ये 3 बन जाते हैं, तो तकरीबन 10, ये दोनों तो नेग्लिजिबल है। सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप सम करेंगे तो ये अराउंड 1 आएगी। सही है। तो देखें इसके पैरामीटर जो है एक p है और एक n है। सही है। और इस केस में n जो है 10 लिया हुआ है और p 0.5 है तीनों केसेस में। लेकिन इसमें यह है कि p वेरी कर रहा है, एक में 0.5 है, एक में 0.1 है, एक में 0.7 है, यानी ये दरमियानी वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एज ए होल 1 है तो इसका मिड वैल्यू ये है, ये इसका लोअर बाउंड लिया है और ये इसका अपर बाउंड लिया है। और x की वैल्यू तो अभी हम वेरी कर सकते हैं 0 to n एंड दिस के 0 to 10। 0 वैल्यू प्लग इन करो तो ये वैल्यू आएगी, 1 प्लग इन करो तो ये वैल्यू आएगी, 2 प्लग इन करो तो ये वैल्यू आएगी, 3 प्लग इन करो तो ये वैल्यू आएगी। इस तरह ये सारी वैल्यू प्लग इन करो तो देखें ये कितना ज़बरदस्त एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। सही है। साइमेट्रिक टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से लेस है तो लोअर साइड पे इसका आएगी और हायर साइड पे इस तरह टेल बनेगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यू है या आज इसको राइट स्क्यू भी कहते हैं, और ये इसमें लेफ्ट स्क्यूनेस आ रहा है 0.5 से प्रोबेबिलिटी ग्रेटर हो। सही है। तो इस तरह आप बाइनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल ट्रैक है जो बाइनोमियल के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ये देखें के समेशन ऑफ के स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू n चूज़ के इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप लोग जनरली इसकी
अलजेब्रिक स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत लेंथी होगा। लेकिन अगर हम इंट्यूशन से काम लेंगे और जो अभी तक हमने पढ़ा उसको यूज़ करें तो बहुत आसानी से हम इसकी जो है आंसर बता सकते हैं। सेट में तो ऑर्डर की अहमियत नहीं है, ये हमें पता है। कम्बिनेशन में भी ऑर्डर की अहमियत नहीं है। तो देखें इन चुस्के का मतलब क्या है कि मैंने के एलिमेंट सबसेट बनाना है एन एलिमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि देखें अगर मैं इस समेशन को एक्सपेंड करूं तो ये ज़ीरो प्लग इन करो के बजाय तो NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू NCN। तो देखें इसका मतलब क्या है NC0 का कि मैंने हाउ मेनी ज़ीरो एलिमेंट सबसेट फॉर्म फ्रॉम एन एलिमेंट सेट, सही है। और इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी वन एलिमेंट सबसेट आर फॉर्म फ्रॉम एन सेट। और इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी टू एलिमेंट सबसेट आर फॉर्म फ्रॉम एन एलिमेंट सेट। और इसका मतलब क्या है कि हाउ मेनी एन एलिमेंट सबसेट आर फॉर्म फ्रॉम। तो इसका मतलब ये जीरो एलिमेंट सबसेट कितने होंगे, वन एलिमेंट सबसेट कितने होंगे, टू एलिमेंट सबसेट कितने होंगे, थ्री एलिमेंट सबसेट कितने होंगे और एन एलिमेंट सबसेट कितने होंगे। इसका मतलब ये, और इन सब को फिर सम करना। इसका मतलब ये ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे एक सेट का जिसमें एन एलिमेंट हो, यानी इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। इस समेशन का कोई और मतलब नहीं निकलता फिर। तो देखें ऑल पॉसिबल सबसेट तो पहले से हमें पता है 2 पावर n है, लेकिन ये कहाँ से आ गया। देखें आपके पास n एलिमेंट सबसेट है, सही है। और n एलिमेंट से आपने हर एक एलिमेंट को चूज करना है और सबसेट में या तो डालना है या नहीं डालना। अगर तो देखिए आपके पास 2 चॉइसेस है, n एलिमेंट है उसमें से हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, सही है। तो एक 2 चॉइसेस है और आपने n एलिमेंट के लिए करना है तो ये 2 पावर n बन जाएगी। यानी 2 चॉइसेस है फिर 2 चॉइसेस है, 2 टाइम, यानी इसका मतलब ये है पहले केस में हमारे पास 2 चॉइसेस है, फिर सेकंड केस में भी हमारे पास 2 चॉइसेस है और इस तरह जाके n केस में भी हमारे पास 2 चॉइसेस है, सबको 2 पावर n बन जाता है, सही है। तो ये हमारे पास जो ये फार्मूला है समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू n चूज़ किया। इसका मतलब एक्चुअल तो ये है कि हाउ मेनी सबसेट आर सबसेट कैन बी मेड फ्रॉम एन एलिमेंट सेट, सही। इसका मतलब ये है और वो 2 पावर n है, वो पहले से पता है। अभी इसको अगर आप बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनॉमियल थ्योरम है, इसमें अगर ए और बी को आप 1 पुट करेंगे तो ए और बी 1 हो गया, ये 2 पावर n बन जाएगा। और ये जो ये 1 हो गया तो k की फिर अहमियत नहीं और n माइनस के की, तो ये हमारे पास बन जाएगी। मैथमेटिकल ट्रिक 2 जो है वो हमारे पास ये फार्मूला है कि मैंने ये हमारे पास बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, उस पर मैंने के वेरी करना है 0 to n। तो पहले से वो उस डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमने देखा कि ये 1 के बराबर होगा क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ है, सही है। जितनी भी सिचुएशन है उस सबको आपने एग्जॉस्ट किया। तो देखें आपके साथ जो है आप एक सब एक्सपेरिमेंट को एंड टाइम पर परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। अभी जो इसमें आप के सक्सेस जो है n माइनस के पिलर होंगे, जो आपके साथ आउटकम आएंगे तो उसमें के सक्सेस होंगे और n माइनस के फेलियर होंगे इन जनरल। तो देखें के ज़ीरो का मतलब क्या होगा, अ सीक्वेंस इन विच ओनली ज़ीरो सक्सेस यानी नो हेड अकर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि नो हेड हो। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सही है। अगर के इस फार्मूले में आप 1 पुट करेंगे, ये जो फार्मूला है ये, सही है। तो इसका मतलब ये है अगर इसमें आप 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि n हेड हो। और फिर इन सब को आपने सम करा तो देखें 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, n हेड की प्रोबेबिलिटी। इसमें तो इसका मतलब ये है आपने इन जनरल ऑल पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट किया, यानी 0 हेड सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी और n हेड सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी, सबको आप सम करेंगे तो ये 1 होगी इन जनरल, तो इसलिए 1 है। और बाइनॉमियल थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, ए को p पुट करो, p को 1 माइनस p, तो अभी ये दो जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं और 1 पे जो भी पावर आ जाए ये 1 रहता है, तो ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अभी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एन ओल्ड डेज देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8, ये हमारे पास p बन गया। एनी अटेम्प्ट टू मेक अ टेलीफोन कॉल, सही। अभी मेक प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस एंड 10 अटेम्प्ट, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
तो इसमें हमारे पास एक p 0.8 है और n जो है हमारे पास 10 है और x की वैल्यू 7 है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। सही है। तो 10c7 0.8 पावर 7 एंड 0.2 पावर यानी 1 माइनस पी 1 माइनस 0.8 पावर 10 माइनस 7। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगी। अगर आप इसका हिस्टोग्राम प्लाट करना चाहते हैं तो इसमें x की 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 वैल्यू प्लग इन करो, हर एक वैल्यू को फिर यहाँ पे प्लाट करो, तो ये आपके साथ इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा